वर्ल्ड में कहीं पर भी छठ पूजा त्योहार मन रहा है और वहां पे शारदा सिन्हा जी के गाना ना बाजे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या आपको पता है कि शारदा सिन्हा जी का संघर्ष का जीवन कैसा रहा है, कहां तक उनकी करियर गई थी? सारी जानकारी थोड़ा जानकारी देंगे इस वीडियो में। इसके लिए वीडियो को थोड़ा विस्तार से समझिएगा। ऐसा सिंगर जिसके बिना छठ पूजा अधूरा पड़ जाता है। कहीं भी छठ पूजा के घाट पे चले जाइए और शारदा सिन्हा के गाना सुनने को ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शारदा सिन्हा के एक ऐसे जीवन के कहानी, जो बिहार के सुपौल जिला में जन्मी शारदा सिन्हा उस मुकाम तक पहुंच गई है कि वहां पर पहुंचने के लिए आज के खास करके भोजपुरी स्टार को 7 जन्म लेने पड़ेंगे। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय है, मेरा नाम रोशन भट्ट और आप लोग देख रहे हैं मीडिया टीवी। मीडिया टीवी पे पहली बार आए हैं तो मीडिया टीवी को फॉलो कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार की जानकारी वाला वीडियो हम लाते रहते हैं। छठ का दिन आता है और शारदा सिन्हा जी का गाना कानों में जब पहुंचता है तो लगता है कि हम लोग सच में छठ पूजा में एकदम गुम गए हैं। यही नहीं, कोई भी ऐसा घाट नहीं होता है बिहार, यूपी, झारखंड, यानी कहीं भी, हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड में कहीं भी छठ पूजा हो और शारदा सिन्हा के गाना ना बाजे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कहा गया है कि जो श्रद्धा से, नाम श्रद्धा और जो काम भी श्रद्धा, आज शारदा सिन्हा का नाम जीवन भर के लिए अमर हो गया। आपको बता दें कि शारदा सिन्हा जी का जन्म बिहार के सुपौल जिला में 1 अक्टूबर 1952 को हुआ था और उनका ससुराल हुआ था बेगूसराय, यानी उनका शादी जो हुआ था बेगूसराय जिला में हुआ था। और उनको जो सास थी, सासू माँ को, शारदा सिन्हा जी का जो गायकी पसंद बिल्कुल ही नहीं था। शारदा सिन्हा जी आज अपने देश का उस मुकाम तक पहुंच गई है कि बॉलीवुड में कैसे मैथिली के गाने वाली, भोजपुरी भाषा गाने वाली शारदा सिन्हा बॉलीवुड के फिल्म में ऐसे ऐसे गाना गाई हैं कि जो आज भी लोगों के दिल में छाया हुआ है। हम आपके हैं कौन, गैंग ऑफ वासेपुर जैसे फिल्म में शारदा सिन्हा जी का आवाज गाया हुआ है। और जब छठ पूजा का त्योहार आता है तो कहना ही नहीं है। शारदा सिन्हा जी का जिस प्रकार से नाम है श्रद्धा, वैसा काम भी है। शारदा सिन्हा जी का छठ का अगर हम नाम भी लेते हैं तो लगता है कि शारदा सिन्हा जी का ही नाम ले रहे हैं, क्योंकि छठ पूजा का धुन जब शारदा सिन्हा जी का धुन कानों में पहुंचता है तो लगता है कि पूरा छठ पूजा का माहौल आ गया और लोग रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब छठ पूजा का शारदा सिन्हा जी का गाना सुनते हैं। मैं बता दूं कि अभी एक से बढ़कर एक गाना आते हैं छठी मैया का। शारदा सिन्हा जी का गाना के आगे सारे फेल हैं। और आज के दौर के कलाकार जितने भी हैं, शारदा सिन्हा जी से सीखना चाहिए कि एक ऐसा कलाकार जो बिहार से निकलकर मैथिली और भोजपुरी गाकर बॉलीवुड तक पहुंचे, पद्म भूषण से सम्मानित है। ये ऐसा कलाकार को हर कोई तारीफ करता है, क्योंकि ये लोग जीवन भर जब तक धरती रहेगा तब तक इन लोग को याद किया जाएगा, क्योंकि ये लोग अमर हो गए। आज के कलाकार को इन लोग से सीखना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि अश्लीलता गाकर अपने चेहरा चमकाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी अश्लीलता का सारे हद पार कर देते हैं। खैर, ये तो बात का बात है। शारदा सिन्हा जी का गाना कैसा लगता है, छठ का गीत, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और शारदा सिन्हा जी को लेकर एक एक कमेंट कीजिएगा। और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए मीडिया टीवी को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार का जानकारी वाला वीडियो हम लाते रहते हैं।